लेक्चर नंबर पुराने परिचयात निकालें। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस पर्टेन्स टू हादी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। बस डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, टेक लगा लेना, कुछ भी नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 CWIP आ रहा है, वर्किंग प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है एट कॉस्ट, रकम रिडक्शन आ रही है। अच्छा जी, नाउ वाइल, अच्छा ये सवाल ना डिस्क्लोज नहीं है, बस SOCI बनानी है और करंट एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालने हैं। क्योंकि 15 नंबर रखे हैं, ऊपर से सारा इन्फॉर्मेशन निकला कि इधर पोस्ट ही होनी है, ऐसे ज़्यादा नंबर रखे हुए हैं। अच्छा, सिको भाई मोबाइल की केबल ला दें, भूख लगी हुई है इसको बिल्कुल। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। तो जिस सवाल में नोट ना मांगे हों उसमें नॉर्मली एरर्स हुआ करेंगी, उनको हमें सही करना होगा, जैसे FR1 के सवालों में कभी होती थी। तो नो डेप्शन हैज बीन चार्ज इन द करंट ईयर, डेप्शन चार्ज नहीं की इस साल हमने, तो इसका मतलब है ये कम डेप्शन का बैलेंस ओपनिंग है, ओपनिंग है। उसने साथ लिखा नहीं हुआ था वैसे, लेकिन नीचे उसने बता दिया ना इस साल की डेप्शन चार्ज नहीं हुई। और इसको चार्ज कर दो कितने परसेंट पे, 10%। एक मशीन थी जो पिछले साल के पहले दिन खरीदी थी, हाँ पिछले साल के पहले दिन खरीदी थी 25 मिलियन की, ये एक्सचेंज कर ली है हमारे साल के मिड में 1.5 साल इस्तेमाल करके एक नई सोफिस्टिकेटेड मशीन से। कोई नहीं, हम तो अनसोफिस्टिकेटेड है, फुल स्टॉप। मशीन सोफिस्टिकेटेड है बहुत माशाल्लाह, ये ज़माना भी आना था, मशीनें सोफिस्टिकेटेड होनी थी। अच्छा, द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा कर, फिर कुछ भी रिकॉर्ड ना कर, सारा हमारे से करा। डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी पुरानी मशीन का जाना रिकॉर्ड। इस बात का मतलब ये होता है कि एसेट क्रेडिट नहीं हुआ और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं हुई। 3 बस। तो द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड एंड द न्यू मशीन वॉज कैपिटलाइज्ड एट 15, और नई मशीन किस पे कैपिटलाइज होगी, बीइंग द नेट अमाउंट पेड टू सप्लायर। ये वो FR1 और इंट्रो के अंदर मशहूर गलती होती है कि आप पुरानी मशीन दे के नई मशीन लेने जाते हैं और नई मशीन को रिकॉर्ड कर देते हैं पैसे पेड की अमाउंट पे, हालांकि नई मशीन को उसकी प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। ट्रेड इन अलाउंस वॉज 20 मिलियन, उसने हमारी पुरानी मशीन को कीमत लगाई है 20 मिलियन, ये लिख लें, उसने हमारी पुरानी मशीन को कीमत लगाई है 20 मिलियन। जल्दी करें, उसने हमारी पुरानी मशीन को कीमत लगाई है 20 मिलियन। अब रजिस्टर पे बस अब यही हेडिंग दे दें, ये पास पेपर क्वेश्चन 10 एडजस्टमेंट 1 2 3। पूरा सवाल तो हमें सॉल्व करा नहीं रहा, और इस पहले सफ़े से ही शुरू कर दें, फिर कभी टाइम मिला तो कर लेंगे। कितने सवाल करें, आप एक लिमिट होती है ना सवालों की भी। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि न्यू एसेट डेबिट होता है, ओल्ड एसेट की कॉस्ट क्रेडिट होती है, न्यू की कॉस्ट डेबिट होती है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, कैश क्रेडिट होता है, बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस आती है। अच्छा, दुकानदार को जो हम पैसे देते हैं वो सुन लें क्या है,
इधर देखें, कैश जो हम दुकानदार को पे करते हैं इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ माइनस ट्रेडिंग अलाउंस। इधर देखें इस फॉर्मूले की लॉजिक, ये जो मैंने नीचे लिखा है, आपने 50,000 वाला मोबाइल पसंद किया, दुकानदार ने कहा आपके पुराने मोबाइल को मैं कीमत असाइन करता हूं 22,000। आपने कहा चलो ठीक है फिर 28,000 मेरे से ले लो। तो ये वो कैलकुलेशन है जो आम देहाती बंदा भी कर सकता है। नई चीज़ जो आपने पसंद की वो कितने की है? 50,000। आपकी पुरानी चीज़ को कितने कीमत लगाई उसने? 22। तो आप 28,000 उसको दे के आ जाएं। चलें जी, एक मशीन है जो हमने 1 जनवरी 15 को खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 0.2 में आए ना। कितने की खरीदी थी? 25 की। एक्सचेंज कर ली नई मशीन से 1 जुलाई को, 1.5 साल बाद। तो 25, ये तो ओरिजिनल एंट्री में कर रहा हूं ना, 25 ज़रब, लेकिन ये तो 1 साल की डिडक्शन आएगी ना, तो मैंने किताबों से 1.5 साल की डिडक्शन निकालनी है। अच्छी खासी रिवीजन की थी IAS 12 में डेप्रिसिएशन की, इनटू 1.5 ईयर्स। शुक्र है सवाल के अंदर जो है स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, 3.75। डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड, छोड़ने पर ये तो रॉन्ग एंट्री है। एंड न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड एट 15 बीइंग द नेट अमाउंट पेड टू सप्लायर। तो व्हाट इज द कैश पेड? 15। उसने हमारे पुराने एसेट को क्या कीमत लगाई है? 20। कैश पेड, चलें जी सब कुछ पूरा कर लें खुद ही। सवाल का डेटा मैंने लिख दिया, बाकी आप लोग पूरा कर लें। ये आज मैं N1 N2 क्यों नहीं करा, वर्किंग 1 वर्किंग 2 क्यों कर रहा हूं? रिक्वायरमेंट में नोट्स नहीं मांगे हुए, सिर्फ P&L मांगा हुआ है। जब कोई P&L मांगा होगा और बैलेंस शीट मांगी होगी और नोट्स नहीं मांगे होंगे तो प्रोबेबली प्रेजेंटेशन के मसले नहीं होंगे, बल्कि एरर्स हुई होंगी, उनको रेक्टिफाई करना होगा। अच्छा जी, अब क्या करें? उधर तो काफ़ी सारी फिगर्स मिसिंग है, गेन लॉस भी मिसिंग है और एसेट की कॉस्ट भी मिसिंग है। So what is the cost of new? गेन लॉस निकाल लें, डेबिट क्रेडिट। Okay. A wrong entry passed by accountant. Disposal was not recorded. देखें सारे इधर, डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, फिर गेन लॉस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, हाउएवर द न्यू मशीन वॉज कैपिटलाइज्ड एज 15, क्योंकि कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। ओके, अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी है नहीं करनी, कैसे करनी है, ये भी अलग बहस है। मैं फिलहाल निकालना चाह रहा हूं डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं?
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ें। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अल्लाह का शुक्र है ओपनिंग एसेट्स में है, उनमें से डिस्पोजल्स माइनस करेंगे, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। ऑन एडिशंस भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे और ऑन डिस्पोजल्स भी, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड मशीन आई है और अनसोफिस्टिकेटेड मशीन चली गई है और ओपनिंग तो पड़े ही होंगे एसेट्स। चलें जी, ओपनिंग एसेट्स बताएं मुझे। 305। Are you people in your senses? Please एडजस्टमेंट 1 और 2 एक दफा पढ़ के फिर ट्रायल से मुझे देख के बताएं ओपनिंग एसेट्स कितने हैं। इस तरह करें ना यार, FAR 1 पढ़ी हुई है आप लोगों ने, FAR 1 पढ़ी हुई है, FAR 2 के स्टूडेंट हैं, इंट्रो पढ़ी हुई है भाई। ट्रायल वाली फिगर में ये 15 पड़ा हुआ है, ट्रायल वाली फिगर में ये 15 पड़ा हुआ है। ट्रायल वाली फिगर में ये 15 पड़ा हुआ है और डिस्पोजल अल्लाह का शुक्र है माइनस नहीं हुआ हुआ। द डिस्पोजल वॉज एंड नेट अमाउंट वॉज। ये ब्रॉड डाउन क्यों नहीं है? क्योंकि 15 की एडिशन पड़ी हुई है। नहीं, नीचे से मिला के पता चलेगा ना। इधर तो मुझे क्या इल्हाम होना है, ब्रॉड डाउन है क्रेडिट डाउन है। इधर उसने डेट लिखी हुई आगे। ओहो, ये डेट नहीं देखा करनी है, नीचे अदर इंफॉर्मेशन देखनी है। ये ब्रॉड डाउन क्यों नहीं है? 15 की एडिशन इसमें डाल दी हुई है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रॉड डाउन तो नहीं है। ये कैरी डाउन क्यों नहीं है? करेक्ट कैरी डाउन क्यों नहीं है? ये करेक्ट कैरी डाउन क्यों नहीं है? इसमें दो मसले हैं। एडिशन 15 पर डली हुई है जो कि 35 पे डली होनी चाहिए। एक गलती ये है इसमें, सादा सी बातें, और दूसरी गलती ये है इसमें डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इतना तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है पेपर में। मेरे ख्याल से आसान सा काम करते हैं। ओपनिंग मिसिंग है, ओपनिंग को निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 3, प्लांट का अकाउंट कितना कैरी डाउन है, उसमें कितना पड़ा हुआ है, तो फिर कितना था। ये एक बच्चे ने बोला था, एक बच्चे की आवाज आई थी। ये बना लें वर्किंग 3। ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड। ये रॉन्ग एंट्री है, या इसको ये भी लिख सकते हैं पास्ड बाय अकाउंटेंट। FAR 1 के टीचर भी कभी लिखते थे इस तरह, मिलता जुलता जो भी लिखते हैं, पास्ड बाय अकाउंटेंट, यानी रॉन्ग एंट्री है। ये प्लांट का रॉन्ग अकाउंट है, मैं रेक्टिफाइंग अकाउंट तो नहीं बना रहा। ये प्लांट का रॉन्ग अकाउंट है जो अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है। इस रॉन्ग अकाउंट में मसला क्या है? इसमें डिस्पोजल नहीं डाली हुई उसने, मैंने भी नहीं डाली। सर आपने क्यों नहीं डाली? मैं इसको रेक्टिफाई तो नहीं करा। वर्किंग 6 नहीं होती थी जिस तरह अकाउंटेंट वाली चीजें डाल के जरा देखो ओपनिंग कितना था। वर्किंग 6 नहीं होती थी कंसोलिडेशन में। तो अकाउंटेंट वाली फिगर कितनी है? इसमें वो क्या कह रहे हैं मैंने कितना डाल दिया है? अगर ना डालता, ये मेरी अल्लाह का शुक्र है ओपनिंग है। ओपनिंग वाज मिसिंग, आई एग्री, बस थोड़ी सी अकल लगाएं। वो कह रहे हैं कि 15 पड़ा हुआ है, तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि मैं 305 को ओपनिंग ले लूं? तो बस ये बात थी। चले माय डियर, 305 आप सारा नॉर्मल तरीके से करें, अब कोई टेंशन नहीं। वो सॉरी वो 290 अब सारा नॉर्मल तरीके से करें। 290 डिस्पोजल माइनस कर दें। बोले इनको क्यों माइनस करूं? क्योंकि इन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज
और इंट्रो के टीचर बताते थे FR1 के कि माइनस करके यहाँ ले आओ, इसको माइनस करके यहाँ ले आओ, इस पे अलग से डिडक्शन निकालेंगे। अच्छा, अब ये इन पे कितने ऐसे डिडक्शन निकालनी है? पूरे साल की। एडिशन की कॉस्ट, और यार उधर देख लो ना, हद होगी, उधर देख लो। एडिशन की कॉस्ट नहीं, सवाल की तरफ क्यों देख रहे हो? इनटू ये कौन से 6 महीने हैं? लास्ट वाले, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये कब तक रही? जून तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पहले 6 महीने। बोले माय डियर। 1.25 बस ये तो ब्रॉड डाउन थोड़ा सा था, बस अजीब सा। रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। कराएं मैं रेक्टिफाइंग एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट इधर ही कर दें माय डियर, इधर ही कर दें, किताब पे ही कर दें फिलहाल। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन कितने से, ताकि आपको जरा समझ आए कि करना क्या है। 29.5 वर्किंग नंबर 2 से आई है, इसकी करें रेक्टिफाइंग एंट्री 0.2 की। अच्छा जी, कैश कैश से कट गया। अब बड़े हो गए हैं, कैलकुलेटर पकड़े जरा। 10 से डेबिट मारना था, ऐसे ऐसे कर दें। अगर ये नहीं ला सकते छोटी सी चट्टान की जुबान, तो ये 1-2 किलो का मुंह हिला दें जी। किसने से डेबिट करना था? किससे कर दिया? तो 5 से क्या कर दो, और बोले क्रेडिट कर दो। प्लांट क्रेडिट कितने से? क्या? अल्लाहु अकबर, प्लांट कितने से डेबिट करना था? ओवरऑल पूछ रहा हूं, अलग अलग करने, अलग अलग कर दें, वो तो फिर लंबा काम हो जाएगा। कि 35 से डेबिट करना था, 15 से डेबिट कर दिया, 20 से साथ दें। 35 से डेबिट करना था, 15 से कर दिया, 20 से और डेबिट कर दें, ये वाला साइड पे रख लें। 20 का डेबिट ये हो गया, और 25 से क्रेडिट करना था। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड। 25 से क्रेडिट नहीं किया तो क्या करें? कर दें। तो 25 का क्रेडिट, ओवरऑल 5 का, या दूसरा तरीका, डेबिट कितने से करना था ओवरऑल? 35 से नहीं, ए वाला भी अंगूठा देखो ना। डेबिट कितने से करना था? 10 से। कितने से कर दिया? तो 5 से क्या कर दें? कर दिया। अच्छा, कैश कैश से क्रेडिट करना था 15, हो गया वह 15। पीछे क्या रह गया? अकाउंटेशन डेबिट कर दें 3.7। जी, P&L रिकॉर्ड कर दें। ऐसे लॉस क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ था? क्योंकि डिस्पोजल ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना, तो लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जी बोले।
ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। ओके, आप बताएं, मैं रिक्वायरमेंट ए में पी एंड एल में क्या ले जाऊं? जो मैंने तो बैलेंस शीट मांगी नहीं उसने। रिक्वायरमेंट ए में पी एंड एल में क्या ले जाऊं? 20 यार, सिंगल एंट्री अप्रोच कंसोलिडेशन, पी एंड एल में ये जाएगा, ले जाए, ले जाए। कंट्रोल एम, एक और शीट खोल लें। कौन सा सवाल है? इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, दफे पे क्वेश्चन 11। मैंने कहा था बस रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी होती है। बोलें, डेप्रिसिएशन में कितना जाना था? सिंगल एंट्री अप्रोच। ये फिगर्स कहां से उठाई होंगी? ट्रायल से ना, तो बाकी इसमें एडजस्टमेंट्स हो रही हैं बस। और 3.1 पॉइंट ये, यार ये अदर एक्सपेंसेस में डाला करें, लॉस ऑन एडमिन में बेहतर है ना डालें। डन। बस सर, बाकी चीजों का क्या करेंगे? बाकी चीजों का कुछ नहीं करेंगे, बस उसने क्या मांगा हुआ है? पी एंड एल। अब कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, जिसे शक्लें एक दो लोगों ने बनाई हुई हैं सही। सवाल में दोबारा पढ़ता हूं। डेप्रिसिएशन वॉज नॉट रिकॉर्डेड, तो ये मैंने निकाल लिया और ये इसकी एंट्री कर लिया मैंने। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा, नहीं की हुई थी कर ली। इसने तो बड़े हो जाए ना, नहीं की हुई थी कर ली एंट्री। कहते हैं मैंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की, ये लॉस भी फिर रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की, उल्टा एडिशन को 15 पे रिकॉर्ड कर लिया। तो जो ट्रायल में पड़ा हुआ है कैरेड डाउन, उसमें व्हाट वाज कैपिटलाइज्ड, व्हाट वाज कैपिटलाइज्ड 15। पॉज करो। अच्छा अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं कि कितना डाल दिया हुआ था उसने? तो मैंने ये उठाया, ये उठा के देखा, इसमें 15 डाल दिया हुआ है। अगर ना डालता तो ब्रॉड डाउन 290। क्या चीज, क्या चीज किस साल में आया? चलें देख लेंगे। अच्छा भाई आगे चलें। ये आमतौर पे यही वाला साल चल रहा होता है, 2016 में आया होगा। ओके, अब माय डियर अगली चीज मुझे बताएं कि अल्लाह आपका भला करे, मैंने कैरिंग अमाउंट्स भी चाहिए मुझे क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट्स, क्योंकि मैंने क्या करना है? करंट एंड डेफर्ड टैक्स। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर देते हैं, ये भी सही हो जाएगा। इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर देते हैं, ये भी सही हो जाएगा। फिर इनका जो कैरी डाउन आएगा वो बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इसमें क्या मसला? ये जो इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें और इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें। ये कहां से उठाए हैं हमने? ट्रायल से। वर्किंग नंबर 4, प्लांट का अकाउंट। माय डियर ये ना रेक्टिफाइंग अकाउंट है, रेक्टिफाइंग अकाउंट भी होते हैं जिंदगी में। ये रॉन्ग टाइप था,
अकाउंट भी रॉन्ग रेक्टिफाइंग होते हैं, यानी कैसा अकाउंट बना था अब उसको सही कैसे करना है, रेक्टिफाइंग टाइप अकाउंट है। मेरे ख्याल से इसको शुरू किया करें ट्रायल वाली फिगर से, 305। इसको 290 से नहीं शुरू करना आपने, क्योंकि इसमें गलती सही करनी है सिर्फ, तो इसको इसी से शुरू करें जो ट्रायल में बैलेंस आ रहा है 305। और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ट्रायल में कितनी आ रही है? हाँ 2 एक बोले भाई। अच्छा अच्छा, ये वैसे ब्रॉड डाउन नहीं है, इसमें एक मसला है, इसको सही कर देते हैं। ये तो मुझे ब्रॉड डाउन भी लग रहा है, क्योंकि मैंने आपके सामने ना अभी बरमला सबके सामने पब्लिकली मैंने पॉइंट 1 पढ़ा है, नो डेप्शन हैज बीन रिकॉर्डेड, तो डेप्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री भी नहीं हुई, नो डिस्पोजल हैज बीन रिकॉर्डेड। ते ना तू इत्थे डेप्रिसिएशन पाई, ना तू इत्थे डिस्पोजल कड्डी, ना पाई इत्थे ना कड्डी इत्थे, ते ऑब्वियसली ये मैं स्लैश ब्रॉड डाउन भी लिख सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस पे, टेंशन हो तो आपको, लेकिन ठीक है, बस ट्रायल की फिगर उठा लिया करें, बस आदत डालें, ट्रायल की फिगर में रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी होती है, नहीं बोलना मैं, बोल ट्रायल की फिगर में रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी होती है, अपनी तरफ हाथ करके, ट्रायल की फिगर में। ये छोटा सा अकाउंट सर आपने क्यों बनाया था, ये मुझे बड़ा तंग कर रहे, ये तो बस देखा है ना कि ब्रॉड डाउन कितना था, उस सवाल में ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ था, मैं ये तो तंग करेगा, अब थोड़ा सा क्या करें, तो ये तो आई कैप है, अब ये बीकॉम शुरू हो गया, तो ब्रॉड डाउन तो जाहिर बात है उसमें 15 गलत पड़ा हुआ था, तो मैंने वो करके देखा है। अच्छा माय डियर, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से 20 नहीं रिकॉर्ड की हुई थी ना, मैंने कर दी। अगली रेक्टिफाइंग एंट्री, प्लांट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन, और इधर हाँ जी 20 लड़ लो तो पहले आप, मैं कह रहा हूँ, मैं अपना कर लेना है, लो चलो लड़ो, दसो, शुक्रिया। अच्छा ऐसे ना जज्बाती ना हो करें, आप सालन बना रहे हो, कोई आके पीछे से कोई लुकमा नमक डालो, एलो तुसी पका लो, एलो जज्बाती ना हो करें जिंदगी में। और टायर पंचर हो जाए, आप सड़क पे लगाने लगे, 10 बंदे मशवरा देने के लिए आ जाएंगे, फिर आपने साहब यार कर लो यार, तुम लो यार, ए मेरी गड्डी करो, तुसी जज्बाती ना होगा। अच्छा यार, आपने सोचना जिस तरह मर्जी है सोचें, कुछ बच्चे क्लास बता के कहते हैं कि ये आपने रेक्टिफाइंग अकाउंट बनाया था, तो वो कह रहा था मैंने 15 डाल दिया है, 35 डालना था, तो आपको चाहिए था 20 इधर डालें, और डिस्पोजल मैंने रिकॉर्ड नहीं की, तो आपको चाहिए था 25 इधर से निकालें। तो जब ये आता है तो मैं कहता हूं आ जाके खोती थे तो ही खलोती ना। कुछ बच्चे आते हैं क्लास के बाद कहते हैं 15 उन्हें 5 छड़िया, देखे ना, समझे ना, 15 उन्हें 5 छड़िया, 35 पाना सी 20 पा दो, मैं कह चलो पा दो, सॉरी उन्हें कड़िया नहीं पंजी, डिस्पोजल इज नॉट रिकॉर्डेड, अंग्रेजी में कर लें बात, उन्हें कड़िया नहीं पंजी, ये काट दो। अच्छा तेरा भी 300 आ रहा है, मेरा पहले ही 300 आ रहा सी, तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप रेक्टिफाइंग एंट्री किया करें और उसे पोस्ट किया करें, ये किया करें। असल में ये लाइन के नीचे वाला चाहिए था पेपर में मुझे, लेकिन वो वाला मुझे इसलिए करना पड़ा कि आई कैप,
ब्रॉट डाउन मिसिंग था। बोले लिख लें कहीं, ट्रायल की फिगर में रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करते हैं, ट्रायल की फिगर में रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करते हैं। ये और बात है, रेक्टिफाइंग बनती नहीं हमारे से, वो अलग डिस्कशन है, उसमें मैं बहस नहीं कर रहा। ट्रायल की फिगर में रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करते हैं। अब आगे कुछ भी नहीं है, वो करंट टैक्स में जाके आप लोग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन देखें ना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इतने प्यार से कौन बुलाता है बुला रहा हूं तो देख लें। करंट टैक्स की वर्किंग में जाके अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग लॉस उल्टा देंगे, बस ये करेंगे। और 300 में से 79 माइनस करेंगे तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। 300 में से 79 माइनस करेंगे तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। बस ये तो IAS 12 में करना है। वो जो अगला सवाल 15 नंबर का उसने रखा हुआ है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था, तो फिगर सारी निकली पड़ी है, आप यूज करनी है। तो 300 माइनस 79 इज कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब जरा दोबारा देख लें, आखिरी दफा उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की थी, उसने एडिशन 35 की बजाय 15 पे रिकॉर्ड कर दी थी, तो मैंने उसका अकाउंट बनाने की जबरदस्ती कोशिश की। ट्रायल से रिवर्स वर्किंग करके उसका अकाउंट बना सकते ना। जैसे वर्किंग 6 में क्लोजिंग आरी दी होती थी, आप पैड डालते थे तो ओपनिंग आरी निकल आती थी, तो ये मैंने करने की कोशिश की थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह माय डियर, इतना डेटा मौजूद हो गया अब कि खींच तान के इसका ओरिजिनल अकाउंट भी बन सकता है। रॉन्ग रेक्टिफाइंग नहीं, ओरिजिनल, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। अब ब्रॉट डाउन 290, एडिशन 35, डिस्पोजल 25 और कैरी डाउन 300। इतना डेटा कितने लोगों को होनर आम आया है? होनर आम आ गया। तो ओरिजिनल अकाउंट भी इसका बन, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। उसने कितना डाल दिया हुआ था? 15। बाकी फिर हमने डिस्कशन करके उसको सेट कर दिया। वो जो उर्दू का फिक्रा लिखवाया ना आपको, वो असल फिक्रा है कि ट्रायल की फिगर्स में रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट कर दें। रेक्टिफाइंग एंट्रीज मैंने आपको किताब पे ही करवा दी है। मुझे लग रहा है मैंने सोल्यूशन में ये कहीं बनाया हुआ है, लेकिन इसका क्या फायदा है? ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हेल्प कर सकते हैं आपको। 290 माइनस 25, 35, 25 को डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं आपको। So it is a rough working. फॉर द टाइम बिंग अगर इसे इग्नोर करें तो मुझे बताएं, ट्रायल के फिगर्स में पोस्ट कर दें। ये एक्स्ट्रा वर्किंग है, क्यों की थी? ओपनिंग निकालने के लिए। चलें जी, अब 5 मिनट लगाएं। टैक्स वालों की तो वर्किंग आसान है। टैक्स अथॉरिटी अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन। टैक्स वाले इनिशियल डेप्रिसिएशन भी माइनस करने देते हैं और नॉर्मल भी। अच्छा भाई, टैक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि पहले साल में जब आप चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स वाले पहले साल में 2 डेप्रिसिएशन माइनस करने देते हैं, इनिशियल अलाउंस और नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें डाला है इसने। टैक्स अथॉरिटीज़ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करने देती हैं यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेचने के साल में अल्लाह का शुक्र है कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो वो 6/12 शरह वाला चक्कर खत्म हो जाने। अच्छा, इस बात से इम्प्लाइड होगा कि खरीदने के साल में फुल ईयर डेप्रिसिएशन है, ये फिर इम्प्लाइड होगा। अब जिन चीज़ों को हम खरीदेंगे ना उनको फिर फुल ईयर ही डेप्रिसिएट कर देंगे, ये थोड़ा सा इससे इम्प्लाइड होगा। नो डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। टैक्स वालों की ओपनिंग भी उसने दे दी है 153 मिलियन। तो वर्किंग नंबर 6 माय डियर। पीपी WDV बना लें टैक्स वालों के मुताबिक, बुक वैल्यू पे बना लें अकाउंट, क्योंकि गिवन ही बुक वैल्यू है ओपनिंग।
अच्छा, वैसे वैसे ओपनिंग कॉस्ट भी, ओपनिंग कम डिडक्शन भी टैक्स वालों की निकल सकती है, क्योंकि देखे ना ओपनिंग कॉस्ट तो हमें गिवन है। क्या हो जाता है आप लोगों को, देखें ओपनिंग कॉस्ट तो गिवन है ना, इख्तलाफ कॉस्ट में नहीं होता, इख्तलाफ डेप्री। ओपनिंग कॉस्ट गिवन है 290, ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस कर दें, यार बोल देना, ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस कर दें तो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग कैरिंग अमाउंट माइनस कर दें तो ओपनिंग अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है। तो इसलिए अगर आपने दो अकाउंट खोलने हैं, दो अकाउंट खोल लें, पहले अकाउंट का नाम पीपीई कॉस्ट पर टैक्स वालों के मुताबिक, वो फिर होगा 290 से शुरू। अच्छा, टैक्स वाले कोई गलतियां नहीं करते खुदा के लिए, इनका सारा ओरिजिनल होता है, इनका सारा ओरिजिनल होता है, वो नहीं गलतियां करते, ये ना समझिएगा उन्होंने भी कोई गलतियां की हैं, ठीक है। तो टैक्स वालों के लिए अगर आपने ओपनिंग एसेट और कम्युनिकेशन अलग खोलना है तो उसका तरीका ये होगा कि ओपनिंग 290 लें कॉस्ट, और 290 में से 153 माइनस करें, तो जो जवाब आएगा डेट विल बी ओपनिंग अकमुलेटेड। बट मैं ओपनिंग बीवी से शुरू कर रहा हूं बिकॉज यू पीपल लाइक ओपनिंग बीवी। ओके, ब्रॉट डाउन बीवी, एडिशन रशीद की उत्ते वेख 35, वही वाली इधर आनी है, साइड ते हट, डिस्पोजल की बीवी निकालें, वर्किंग नंबर 8। लो ये यार कितने आए देना थी, मैनू दस दो मैं जा तो कोई वर्किंग 5 करा रहे दिमाग जी, वर्किंग 7 करेंगे माय डियर। डिस्पोजल की डिप्रेशन, डिस्पोजल की कॉस्ट, अच्छा पिछले साल ना इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड होगा 2015 में, बोले 6.25 डिप्रिसिएशन पिछले साल की, 2.81 ये ना इसके ऊपर होनी है, इसके ऊपर 17.94 15.9 ये डब्ल्यूडीवी आ गई टैक्स वालों की 31/12/15। हमने तो ये सुना था कि बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, नहीं सुना नहीं था, लिखा हुआ है नो डिप्रेशन द ईयर ऑफ। तो मैंने 2016 में क्यों नहीं डेप्रिशिएट किया, 2015 में कितने दफा डेप्रिशिएट किया है, 2 दफा, एक दफा इनिशियल अलाउंस के नाम से, बस नो डेप्रिशिएशन द ईयर ऑफ। चलेंगे नोट, हाँ जी आगे बोलें, डेप्रिसिएशन 16 के साल में क्यों नहीं डेप्रिसिएशन निकाल रहे, नो डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ। डिस्पोजल की बीवी इतनी आराम से, इतनी लंबे तरीके से क्यों निकली, इधर तो बड़ी जल्दी निकल आई थी कम्युनिकेशन, इसकी स्ट्रेट लाइन था ना। वर्किंग नंबर 8, नहीं अब वर्किंग नंबर मैं बताया करूंगा प्लीज, अब आप लोगों ने वर्किंग नंबर नहीं बताने, मैं अपना तरतीब बनाई दी है, मैंने चलन दो तुसी, हद हो गई। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल ऑन एडिशन, डिस्पोजल ये मारना है, एडिशन पे 2 दफा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, एक इनिशियल अलाउंस, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। चलें जी ये कर लें आप लोग खुद ही।
मेरा मोबाइल अच्छा, वो लोग तो नहीं कभी रिप्लाई करते, उसको छोड़ो। ओके, 35 मिनट से ऊपर हो गए, चलो ठीक है, जाओ फिर। यहाँ हद होती हैं। अब अगर बच्चे बीच में सवाल पूछ रहे हैं तो उनका राइट है, उनको सवाल पूछेंगे, वो टाइम माइनस करके बाकी जो है वो टाइम काउंट करना तुम। 35। अच्छा अच्छा, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स। अच्छा, माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, नैन 4। अच्छा जी, इनिशियल अलाउंस 35 इंटू 8.75। अच्छा, अब ना ये जो 35 वाला है इसको 2 दफा डेप्रिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि माय डियर पिछले साल जो हमारे साल डिस्पोजल है वो पिछले साल एडिशन थी। जो नए खरीदते हैं ना उन पे सिर्फ इनिशियल अलाउंस माइनस होता है। ये पुरानों पे क्यों नहीं मैंने 15% भी ठोका, 25% भी ठोका? इनिशियल अलाउंस सिर्फ इनिशियल ईयर में अलाउ होता है। पिछले साल डिस्पोजल वाले नए थे और इस साल सोफिस्टिकेटेड मशीन नई है जी। 35 माइनस 3.9। वर्किंग नंबर इसको यहीं से देखिएगा, सोल्यूशन से ना देखिएगा घर जाके दोबारा एक दफ़ा। बस वो पास है और क्वेश्चन 1 करना है और ये करना है दोबारा बस। और क्या है, आज कुछ भी नहीं है, बाकी बीन में जाना है हमने। 130 ये टैक्स बेस आ गई है 138 पॉइंट। तो 2 चीज़ें भाई सीखी आपने, इनको बेचने के साल डेप्रिशिएट। अच्छा, इस पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन मैंने क्यों चार्ज कर दिया है? एडिशन पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स को बस 5 मिनट बाहर। अच्छा, और कुछ? कोई बच्चा बोले ना और कुछ? एक्सेलेंट। गेन लॉस वर्किंग नंबर 9। वर्किंग नंबर मैंने आपसे नहीं पूछनी, आपने ये जितने लेक्चर रह गए ना इंशाल्लाह जनवरी में, मैंने नहीं पूछनी आपसे वर्किंग नंबर। डिस्पोजल का अकाउंट किन के मुताबिक? भाई इधर भी तो गेन लॉस निकाला था ना अकाउंटिंग वालों का 1.2 वो उल्टाया तो हुआ ना, टैक्स वालों को भी तो निकालें। ओचो ये भी करना होता है। ओह हाँ, डिस्पोजल आ रही थी ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। लेकिन यार ये इंशाल्लाह मसले हल हो जाते हैं जब आखिरी महीने में हम इतनी रिवीजन करते हैं कि चीज़ें जो है वो ऐसी निकल निकल के बाहर आ रही होती हैं। 15.94। अच्छा, आगे क्या फिगर लें? उर्दू का एक फिक्रा लिखवाया था आपको, नहीं कैश तो नहीं आया मुझे, एसेट आया नहीं आया। उर्दू का एक फिक्रा लिखवाया था। ओहो ट्रायल की उर्दू का एक फिक्रा लिखवाया था। भाई असल में ना पुराने एसेट को उसने कीमत लगाई है 20। पुराने एसेट को उसने कीमत लगाई है 20।
ये है असल में हमारा 15 का है, उसने 20 की कीमत लगाई है, पुराने एसेट को उसने कीमत लगाई है 20। तो बोले गेन लॉस, ये किसके वाला गेन है? 4 पॉइंट, ये टैक्स वाला गेन है अल्हम्दुलिल्लाह। Those who are uncomfortable with this, so we have another way for calculating this। अगर आप इससे अनकंफर्टेबल हैं फिर वो एंट्री कर लें डिस्पोजल की। नया कितने में आया? 30, जिन्होंने ये वर्किंग नंबर 9 नहीं करनी। पुराना नहीं कॉस्ट कुछ रहने दे, अब इतना टाइम तो ना जाया करें ना। 15 पॉइंट यानी कॉस्ट माइनस से कम रिडक्शन 15.94 और कैश ये एंट्री में कर रहा हूं ना, अब निकालें जरा। वही आ गया। शुक्र है इज्जत रहेगी। 4.0 नहीं जरूरत होती, 4.06। तो जिस किसी ने इस टाइप की वर्किंग करनी है वो भी कर सकता है। ये वर्किंग 9 अगर नहीं करनी तो ये कर लें, वर्किंग 9 अगर नहीं करनी तो ये कर लें, और कर दें जो मर्जी कर दें, बस कर दें जी। कितने लोग इससे कंफर्टेबल हैं? जाएं पे लेट जाएं। चलो भाई बस करो, 35 मिनट 2 दफा हो जाने हैं, 70 हो जाने हैं।